तो मेडिटेशन करते कैसे हैं? मेडिटेशन होता क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है? अगर आपको फीवर आता है इट्स बिकॉज आपने एंगर को अपने अंदर बहुत टाइम से रखा हुआ है। किसी भी इमोशन को अगर हम बहुत समय से अपने अंदर दबा के रखते हैं तो उसको फटना ही है। लोग बोलते हैं थर्ड आई का एक्टिवेशन होता है, दिखता है। लोगों को केवल दिखने का ही फोकस रहता है कि मुझे कुछ दिख जाए, थर्ड आई की विजन्स आ जाए। हम आत्मा की यात्रा में देखते हैं तो हमें लगता है यार मुझे कब आएगा, मुझे लगता है मैं ध्यान ही नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली देयर आर 5 डिफरेंट वेज जिससे आप एक्चुअली रियलाइज करेंगे कि हर एक तरीके से एक पर्सन डिफरेंटली गिफ्टेड है। बेसिकली जब आनापानसति ध्यान के बाद, कायनोपासना के बाद तीसरा स्टेज आता है और वो है विपसना। विपसना यानी विशेष रूप से देखना। पीएमसी हिंदी की हर एक वीडियो में, पूरे चैनल में, टेलीविजन पर हम एक ही बात सुनते रहते हैं। ध्यान से मुझे ये लाभ हुआ, ध्यान से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मेरे रिलेशनशिप्स में सुधार आ गया, मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो गए, मेरा जीवन ही बदल गया है। बट आखिर ध्यान होता क्या है? तो क्या ख्याल है कि नए एपिसोड में आज हम कवर करेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन करते कैसे हैं? मेडिटेशन होता क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है? सो पीएमसी हिंदी में हम एक ही चीज़ बार-बार ही रेकमेंड करते हैं। हमारे चैनल पे 8 घंटे से भी ज़्यादा संगीत के साथ जो ध्यान हम बोलते हैं सबको करना चाहिए। इट्स कॉल्ड आनापानसति ध्यान। आनापानसति इज़ एक्चुअली अ पाली भाषा का शब्द, जिसको अगर संधि विच्छेद करें, आना, अपाना और सति। आना यानी कि अंदर आती हुई, अपाना यानी कि बाहर जाती हुई, सती यानी कि उसका मिलन। तो अपनी सहज, सरल और स्वाभाविक सांसों के साथ, बिना कोई खिलवाड़ के, बिना कोई फोर्सिंग, बिना कोई कुंभक, बिना कोई विजुअलाइजेशन, बिना कोई मंत्र जाप, बिना कोई नाम जप करते हुए, केवल अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक सांसों को ऑब्जर्व करना है। तो अक्सर जो डाउट्स भी होते हैं वो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ध्यान लगाना होता है, ये भी तो एक प्रकार का माइंड का ही कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है करके। सो ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है। लाइक अब अक्सर हम क्लासेस में भी यही वाला टेक्निक बोलते हैं कि अपने फिंगर को अपने नाक के नीचे रखो और ऑब्जर्व द ब्रेथ। आप फील कर सकते हैं आपकी नासिका के नीचे जो साँस आ रही है और बाहर साँस जा रही है। एंड एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कोर्स कोई थॉट्स आते नहीं हैं। एंड वो एक स्थिति है जिसको मेडिटेशन ट्रूली हम कहते हैं, जब आप चित्त वृत्ति निरोधः, व्हेन यू सीज द चैटर ऑफ द माइंड, जहाँ पर आपके मन के सारे विचारों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये भी एक डाउट है, ऑफ कोर्स विचार शून्य होते हैं क्या? हम पूरी तरह से माइंड ब्लैंक हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है? क्या होता है एक्चुअली जब हम ये अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं? तो द मेन थिंग इज दैट सी व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, जब मैंने करना शुरू किया, मेरे बहुत सारे थॉट्स थे। एक्चुअली मैं बिलीव करती थी कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, बट एक्चुअली मैं बहुत ही नेगेटिव पर्सन थी। मुझे लगता था एक्चुअली मुझे कोई विचार नहीं है, बट एक्चुअली मैंने रियलाइज किया मैं ऑटो मोड पे चलती हूँ। अगर मैं एक काम जान जाती हूँ, उसको एक पैटर्न बना लेती हूँ और वो करती रहती हूँ। सो मेडिटेशन जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था व्हेन आई हैड डन आनापानसति, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ। आई एम एन एनर्जी बॉडी, यानी कि देयर इज अ ब्रेथ, दैट ब्रेथ इज गिविंग लाइफ force into my body. That is my first experience. So आनापानसति, I had tried many techniques. इसके पहले मैंने काफी टेक्निक्स ट्राई किए थे। मंत्र जाप, प्रेयर, तो ऑब्वियसली अपना रिलीजियस फैमिली तो वो तो होता ही है। बेसिकली क्या है, जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, सांसों के साथ एक हो जाते हैं, द नेक्स्ट स्टेज हैपेंस व्हिच इज कायानुपसना। काया यानी शरीर, अनु यानी थोड़ा, पसना यानी देखना। बेसिकली क्या होता है, जब आप सांसों के साथ एक होते हैं, मन शून्य होता है और धीरे धीरे आपकी जो अंदर ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो प्रवेश करती है। तो आपके 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के द्वारा ऊर्जा प्रवेश करती है, विच इज बेसिकली ऑल ओवर योर बॉडी। आप एनर्जी महसूस कर सकते हैं। अब ये स्थिति है कायानुपसना, विच इज वाई मतलब बहुत सारे मेडिटेटर्स को लाइक ध्यान करते हैं तो थोड़ा पेन फील होता है, कहीं ना कहीं इचिंग सेंसेशन फील होता है। ये बेसिकली कायानुपसना है, विच इज आप कोई ना कोई शरीर के भाग में एक मूवमेंट होना, एक पेन होना, दिस इज अ साइन दैट आप कायानुपसना स्टेज पर हैं। बेसिकली जब आनापानसति ध्यान के बाद, कायानुपसना के बाद तीसरा स्टेज आता है और वो है विपसना। विपसना यानी विशेष रूप से देखना। पसना मतलब देखना। तो विशेष रूप से क्या देखते हैं? एक तो आप ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है, फिर धीरे धीरे आपके इनर सेंसेस जागृत होती हैं। इनर सेंसेस विच इज ऑल्सो पीपल नो अबाउट थर्ड आई, वो जागृत होती है, विच इज बेसिकली यू स्टार्ट सीइंग कलर्स, विजुअलाइजेशन, कुछ स्मेल आता है, कुछ फील होता है। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द विपसना स्टेज।
तो बहुत सारे लोग केवल विपස්සना ही करते हैं, बट बेसिकली हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि आनापानसति के द्वारा ही आप तीनों स्टेजेस को एक्सपीरियंस करते हो। बीच में चित्तानुपसना भी आता है। तो बेसिकली ओवरऑल में यही होता है मेडिटेशन में। सो दैट इज सच अ ब्यूटिफुल वे इन विच हम पूरी तरीके से जो हम हायर स्टेजेस में लोग पहुंचते हैं, लोग 3 दिन में आप अपनी कुंडलनी जागृति कर सकते हैं, ये सब जो दोज शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट विद आनापानसति, एंड में यू विल एक्सपीरियंस विपස්සना। आप इस प्रोसेस को आपको डे टू डे लाइफ में करते रहेंगे, सो विल फील अमेजिंग अबाउट इट। तो एक्चुअली यही वाला पॉइंट था, बिकॉज़ जहाँ पर आपने आपने ये बोला था ना कि मैं भी जब स्टार्टिंग में ध्यान करती थी, मैं वहीं पे अटक जाती थी। बाय नेचर मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। तो जब पहली बारी मैंने ध्यान किया था, तो मुझे बस थॉट्स ही थॉट्स आए थे। हाँ, 1-2 बारी जब मैं ग्रुप में बैठी थी और घर पे वो संघा टाइप होता था, तो मास्टर्स आते थे, तो मुझे अच्छा लगता था ना, समव्हेयर मैं बोल सकती हूँ कि मैं सो जाती थी या शून्य फ़ील करती थी। बट एक पॉइंट होता था, बट जब मैं खुद ही करती थी, पढ़ाई करने के पहले मैं बैठती थी ध्यान करने के लिए, तो थॉट्स रहते थे। तो मेरे अंदर एक काफ़ी डाउट रहता था कि एम आई एक्चुअली डूइंग इट करेक्टली और नॉट? एंड आई थिंक हर एक बिगिनर का एक डाउट रहता है, बिकॉज़ अगर हम बोलते हैं कि आपका विचार शून्य हो जाता है, क्या हम एक्चुअली, बिकॉज़ मैंने पत्री सर से भी एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा, क्या हम रियली विचार ही शून्य हो जाते हैं? तो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, तो पत्री जी ने एक मुझे एक शब्द, एक फ्रेज मुझे बताया, और उन्होंने बोला कि हम कभी भी थॉट लेस नहीं होते, हम थॉट फ्री हो जाते हैं। तो ये जब हम शून्यता के बारे में कहते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सुन रहे हैं, साइमल्टेनियसली जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें देख रहे हैं। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है फॉर एग्जांपल, या टीवी पे देख रहा है, उनके घर के आसपास के माहौल में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके माइंड में भी मेबी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। हम जैसे बात कर रहे हैं, हम जहाँ पर बैठे हैं, वो चीज़ें भी साइमल्टेनियसली उनके माइंड में चल रहा है। बट जहाँ पर उनका ध्यान जा रहा है, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली यही है ना, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस। या दैट्स व्हाट। सो थॉट्स, हम कभी थॉट्स को रोक नहीं सकते, बिकॉज इट्स वेरी अ नेचुरल प्रोसेस, बट हम उन थॉट से ऊपर उठ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ध्यान का प्रैक्टिस शुरू किया था, यही हुआ था कि थॉट्स थे, बट जैसे मैंने कंसिस्टेंटली उसको करना शुरू किया, मेरा तो ऐसा था कि मैं पढ़ाई के लिए इम्प्रूवमेंट चाहती थी, तो मैंने तो एक फिट कर लिया था कि 40 दिन करना ही है। तो बेनिफिट जो मैंने देखा कि द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड इट, मैं पहले 10 दिन तो मुझे पता नहीं लगा। मैं वेट करती थी कि कब खत्म होए, ये बस 20 मिनट में करती थी पहले, 10 मिनट ब्रेक करके, कब खत्म होगा करके। पर धीरे धीरे इन द नेक्स्ट 10 डेज जो मैंने रियलाइज किया, जो एक थॉट जिसको मैं अपने अपने सांसों के ऊपर वापस ध्यान लगाने को मैं इतना एफर्ट लगा के बोलती थी, नहीं नहीं मुझे वापस आना है अपने सांसों के ऊपर, अब मुझे वो इतना एफर्ट नहीं लग रहा था। आई कुड वेरी इजीली कम बैक एंड से अच्छा ओके, ओ ओके, मेरा ध्यान हट रहा है, कम बैक। तो ये मुझे धीरे धीरे सो द नेक्स्ट 10 डेज मुझे बेनिफिट हुआ। फिर अगले 10 डेज आई रियलाइज कि एक थॉट, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो स्पेस है, जो समय है, उसमें उसमें और स्पेस क्रिएट होने लगा। तो हम कभी भी थॉट लेस नहीं होते, हम थॉट फ्री हो जाते हैं। यानी कि एक प्लेन ऑफ थॉट्स जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हम हर चीज को एक हो गया कि जैसे आपने बोला विपसना, बिकॉज दैट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। लोग समझते हैं थर्ड आई यानी कि देखना कुछ। जैसे आपने विपसना का कहा था कि थर्ड आई खुल जाता है करके, ये भी एक मिथ है कि थर्ड आई यानी कि कुछ दिखने लग जाता है। तो ये थॉट फ्री स्टेट को अगर हम एक विपसना स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, जो मुझे समझ में आया था कि सबसे पहले जब हम अपने आईज, हमारे चर्म चक्षु को बंद करते हैं, तो इमीडिएटली हमारा मनोचक्षु खुल जाता है, विच इज आर थॉट स्टेज। कि ओहो सब इतने सारे थॉट्स, और हम अवेयर भी नहीं थे, फिर हम अवेयर हुए कि हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं, तो वो मनोचक्षु हो गया। थर्ड है जो विपස්සना का स्थिति है, एक्चुअली वो स्थिति है जहां पर अपने आप दिव्य चक्षु को खोल लेते हो। एंड आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज दिव्य चक्षु का जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है, इट्स बिन इंट्यूशन, एंड इसका साइंस ये है कि हर एक चीज ऊर्जा है। सो एक्चुअली दिव्य चक्षु इज नॉट लाइक किसी सिर्फ देखने वाला चीज कि सबको कुछ दिख जाएगा और भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बट इट्स अ वेरी डीपर एक्सपीरियंस इन दैट। बेसिकली 5 तरीके से आप बोल सकते हो कि जो लोग बोलते हैं थर्ड आई का एक्टिवेशन होता है, दिखता है।
लोगों को केवल दिखने का ही फोकस रहता है कि मुझे कुछ दिख जाए, थोड़ा कि विजन्स आ जाए, हम आत्मा की यात्रा में देखते हैं तो हमें लगता है अरे यार मुझे कब आएगा, मुझे लगता है मैं ध्यान ही नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली देयर आर 5 डिफरेंट वेज जिससे आप एक्चुअली रियलाइज करेंगे कि हर एक तरीके से एक पर्सन डिफरेंटली गिफ्टेड है। तो पहला है क्लेयर वॉयंट, यानी कि जो ये थर्ड आई विजन्स देखना, यानी कि कलर्स दिखते हैं, कोई पास्ट लाइफ दिख गया, ये सारे थर्ड आई के द्वारा आप अपने क्लेयर वॉयंट होते हो, आप देख सकते हो। क्लेयर ऑडियंसेस आप सुन सकते हो, यानी कि एक तरीके से आहट सुनाई देना, कभी किसी को की आवाज आना, किसी किसी एक गॉड या भगवान, आपके मेंटर या किसी के भी सुनाई देना, एक मैसेज Yeah. सुनाई देना। सो क्लियर ऑडियंस। और बहुत सारे लोग बोलते हैं नाद भी सुनाई देता है उन्हें। यस, एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली, तो दैट्स क्लियर ऑडियंस। तीसरी चीज है क्लियर सेंटिएंट, बेसिकली फील करना। यू स्टार्ट टू फील थिंग्स कि आपके आसपास एक 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 तरीके से यू कैन फील लाइक अ गॉड इज देयर इन द रूम। कई Yeah. लोग ऐसे शेयर करते हैं, ऐसे लगता है कि शिव मेरे सामने प्रकट हुए। ये दिस इज अ क्लियर सेंटिएंट वे ऑफ आई थिंक मेरे फीलिंग। साथ ये ऐसे ही होता था स्टार्टिंग में। मुझे ध्यान की ध्यान के बाहर जब मैं आती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ कुछ प्रोफाउंड हुआ है मेरे साथ। मैं उसको शब्दों में नहीं बयाँ कर पाती थी कि मुझे कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया मैं उसको शब्दों में नहीं बयाँ कर पाती, बट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा को मुझे बहुत दिन बाद सडनली मुझे चलते-चलते या सडनली आई विल बी लाइक ओह! कुछ रियलाइज़ेशन आना। एंड फिर बहुत टाइम बाद मैंने कार्लोस कैस्नेटा की बुक में पढ़ा था कि ये जब हम ध्यान में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट्स क्लियर सेंटिएंट यू मीन। करेक्ट। ओके। एंड चौथी चीज है क्लियर कॉग्निजेंट, हम्म। यानी कि आप कॉग्निजेंट हो जाते हो आपके आसपास क्या हो रहा है। बेसिकली आपको एक सेंस ऑफ दिव्य दृष्टि बोल सकते हो, आगे क्या होने वाला है। तो या ये मेरे साथ बहुत बार होता था कि मुझे एग्जैक्टली पता होता है, जैसे मुझे एग्जाम में क्या आने वाला है। बेसिकली कॉग्निजेंट का दूसरा मतलब है अवेयरनेस, कि एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, आगे क्या होगा या उसके लिए कॉग्निजेंट होना, एक कि पता स्ट्रॉन्ग चलना। इंट्यूशन डेवलप हो जाता है एग्जैक्टली हमारा। कि आपको पता चल जाता है कि जैसे मेरे, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेडिटेशन, राइट। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉग्निजेंस होता था कि मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है। या तो एंड ऑल्सो कि लोग क्या सोच रहे हैं, या आई कुड गेट सो हाइपर अवेयर कि मुझे एग्जैक्टली पता है क्या होने वाला है। सो दैट इज एसेंशियली क्लियर कॉग्निजेंस। और पांचवी चीज है टेलीपैथी, विच इज बेसिकली आप और मैं दो शब्द बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल थॉट के द्वारा या हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, विच आई सीन इन ध्यान माचक्रम। या जब भी हम वो 11 दिन के फेस्टिवल में जाते थे, या महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में, मतलब हम एक्चुअली एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स मास्टर्स हैं, लेकिन काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एंड यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग। मैं ऐसी, मतलब मुझे पता है बैक स्टेज में एक बैक स्टेज के पर्सन से दूसरे बैक स्टेज के पर्सन से बात करने का शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। कई बार बोलते इधर देख, इधर देख, थोड़ा मुड़ना, हाँ हाँ वही पत्री जी इधर इस तरफ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी वो वाला वो पास करके देना। सो दिस इज या एग्जैक्टली टेलीपैथी, दैट इज द या पावर ऑफ मेडिटेशन। या एक्चुअली क्या है, लोग स्प्लिट कर देते हैं कि मेडिटेशन में आने के बाद या तो मैं थॉट्स के जंजाल में फंस जाते हैं कि नहीं यार, मैं मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी वो जो थर्ड आई विजन्स है वो एक ही है। तो नाउ आई थिंक, आई होप एवरीवन रियलाइजेस कि हर एक बंदा बहुत डिफरेंटली गिफ्टेड है, या और उस डिफरेंटली गिफ्टेडनेस को ही एक मास्टर कहलाता या है। सो एक्चुअली ना, मेडिटेशन में भी इट इज़ नॉट लाइक इमीडिएटली जब हम ध्यान करते हैं, जैसे ये जो 3 स्टेजेस हमने बताए हैं, आनापानसति, कायानुपस्सना एंड विपस्सना स्थिति में, ये नहीं कि आज हमने करना शुरू किया और ज़रूर हो जाता है। इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए या सबको। बिकॉज़ ना बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ठीक है, ये तो एक बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो गए कि मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट मेडिटेशन इज़ अ साइंस टू, एंड साइंस अभी उसको धीरे-धीरे रिसर्च भी कर रहे हैं। हमने मास्टर बनो में हमने असेस भी किया था हमारे रिसर्च में, टू सी हाउ मेनी पीपल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, वेल-बीइंग के पर्सपेक्टिव से मेडिटेशन हेल्प किया था। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझना है कि जो ये एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करता है, इवन इन द आनापानसति स्टेज, जब हम अपनी साँसों के साथ एक हो जाता है, हम और एक थॉट फ्री स्टेज में चले जाते हैं और एनर्जी हमारे शरीर के अंदर, हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, उस समय हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो फंडामेंटली अगर हम ये बेसिक पॉइंट को समझ जाए कि हम, ये जो शरीर है, इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स, जिसको फर्दर अगर हम ब्रेक डाउन करें, क्वांटम साइंस समझ के बोल रहा है कि अगर आप सेल को ब्रेक डाउन करते हो और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को समझना चाहते हो, इट्स 99.9999
99% सिर्फ उस एटम्स में सिर्फ शून्यता है। शून्य तो तो जो हम दिख रहे हैं आकार के फॉर्म में कि अच्छा मैं इसके 2 हाथ हैं, इस मेरे बाल हैं, मेरे 2 पैर हैं, इट्स नॉट दैट। इट्स एक्चुअली एटम्स जिन्होंने अपने आप को इस आकार में इस शून्यता को एक 0.0000001% मैटर के फॉर्म पे अपने आप को कंस्ट्रक्ट किया है। और क्या है वो चीज़ जो उनको बांध के रख रही है? इट इज़ दैट 99.9999% एनर्जी। सो जब हम मेडिटेशन एक्चुअली करते हैं, हम रियली अपने ट्रूएस्ट सेंस को, हम जो हैं उसको पूर्ण तरीके से हम उसको जी रहे हैं। सो मेडिटेशन कोई करने वाली चीज नहीं है, इसलिए ओशो भी बोलते हैं ध्यान एक करने वाली चीज नहीं है, ध्यान होने वाला। स्वाभाविक हो जाती है। तो मेडिटेशन एक्चुअली है ऑफ कोर्स। अगर मैं मन की स्थिति में सोचूं तो हाँ, ध्यान एफर्ट है, बिकॉज आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से एक निर्णय लेना है कि हाँ, मुझे ध्यान करना है। बिकॉज मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि घर पे सब लोग करते थे, मुझे आई न्यू ऑल द बेनिफिट्स, बट मैं करती तभी थी जब मुझे लगता था ज़रूरत है। एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, ओके ध्यान कर लिया, फिर छोड़ दिया मैंने। फिर ओके, सर दर्द हो रहा है या पेट का प्रॉब्लम हो रहा है या फीवर आ गया तो फिर से मैंने कर लिया। तो मैंने ध्यान को बस एक रिप्लेसमेंट कर दिया। बट जो कंसिस्टेंट, जो डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन का, जो फ़ायदा है वो तभी हुआ जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे ध्यान करने की आवश्यकता है। लाइक ध्यान इज सो सिंपल एंड सो इम्पोर्टेंट। तो ध्यान एक ऐसी चीज है जो करने की जरूरत नहीं, वो स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि दैट इज फंडामेंटली वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स। सो हीलिंग भी वैसे ही होता है कि जब हम जो भी शरीर में हमें हमारी बाधाएं आती हैं, एक्चुअली दे आर एनर्जी इम्बैलेंसेस। आपको फीवर क्यों होता है? अगर, एंड ऑफ कोर्स इतने सारे बुक्स लिखे गए हैं, बट अगर आपको फीवर आता है, इट्स बिकॉज आपने एंगर को अपने अंदर बहुत टाइम से रखा हुआ है। किसी भी इमोशन को अगर हम बहुत समय से अपने अंदर दबा के रखते हैं तो उसको फटना ही है। तो वो किसी ना किसी पे, हमारे फेस में पिंपल्स हो सकते हैं या अल्सर हो सकता है या पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, जो जो भी। तो एक्चुअली हमारे भावनात्मक क्षेत्र में, विच इज आवर एनर्जी बॉडी, हमारे इमोशंस जो एक्चुअली एनर्जी इन मोशन है, उनके अप डाउन की वजह से हमारे फिजिकल बॉडी में चैलेंजेस होते हैं। एग्जैक्टली। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी ट्रू एनर्जी सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पर एनर्जी की कमी है, ऑटोमेटिकली लाइक रिवर जैसे फ्लो होता है, वो एनर्जी वो ऑटोमेटिकली वहीं पे फ्लो हो जाती है। जैसे गंगा गंगा माँ भी ऊपर से ही नीचे प्रवाह करती है। नो वन इज एवर सीन अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, इट्स ऑलवेज टॉप टू बॉटम। सो ये ब्रह्मरंध्र से जब ये एनर्जी आता है, जहाँ जहाँ पर उसको जाना है वो चले जाता है। इट्स ऑल इंटेलिजेंट, राइट? या अगर इफ यू हैव आर्थराइटिस, देयर इज लैक ऑफ एनर्जी। या सी, ऊर्जा के धब्बे बोल सकते हो। व्हेन यू सी दैट हमारे या 72,000 नाड़ियों का अगर आप वो पिक्चर देखो, पैचेस लगते हैं वो। एग्जैक्टली रेड कलर के पैचेस हैं, यू कुड से। तो जब इट्स एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, राइट? हमारी जैसे अगर लग जाती है तो हम कुछ करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हील होता है। सो द बॉडी इज एक्चुअली अ वेरी 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 इंटेलिजेंट सिस्टम। हम एक्चुअली उसको, अरे लग गई, उसको लगा दो, प्लास्टर लगा दो, बैंडेज लगा दो, हम इमीडिएटली फियर्स यूज करके एक्चुअली हम उसको, उसकी इंटेलिजेंस को रोक रहे हैं। या सिमिलरली इन एन एनर्जेटिक लेवल, नाड़ी मंडल की शुद्धि क्या है? जहाँ पे ऊर्जा की कमी है वहां पे ऊर्जा प्रवेश करती है। या एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन फॉर द पास्ट 15 years। हम मेडिसिन का इस्तेमाल ना करते हुए एनर्जी साइंस को यूज कर कर अपने आप को हील किया। एंड आई होप कि अगले एपिसोड में हम और डिटेल में या हीलिंग साइंसेस, यानी कि मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग कैसे होता है, रोगों का निवारण कैसे होता है, वो जानेंगे। तो क्या ख्याल है कि अगले एपिसोड में हम जरूर ये कवर करेंगे और पीएम हिंदी में फिर से मिलेंगे। या तो इसको एक्चुअली एंड करने से पहले आई वुड लव दैट हम एक पावर पैक 5 minutes मेडिटेशन करें, या ताकि सभी लोग ये मेडिटेशन की टेक्निक को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें। तो जस्ट जो लोग नए हैं, जो ध्यान के बारे में नहीं जानते हैं, तो आनापानासती इज बेसिकली हाथों को क्लैस्प करना, पैरों पैरों को क्रॉस करना, जहाँ पर भी बैठे हैं, सोफा पे, चेयर पर, जहाँ पर भी बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं, ऐसे क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स रखें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। आपकी जो नेचुरल ब्रेथ है उसको महसूस करें। जब भी कोई सोच विचार आए, वापस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें।
जब जब कोई सोच विचार आए, वापस अपनी सांसों को महसूस करें। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स्ड रखें। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखें खोलें। व्हाट अ पावरफुल मेडिटेशन। तो ये था आनापानसती मेडिटेशन, जो आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कवर ज़रूर करेंगे। तो देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और आपको क्या टॉपिक्स के बारे में जानना है, क्या स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, कोई मेमोरीज़, कोई एक्सपीरियंसेस आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम ज़रूर कवर करेंगे। तो क्या ख़्याल है के द्वारा हमारा यही इंटेंशन है कि सभी तक स्पिरिचुअल साइंस प्रैक्टिकली पहुँच जाए। यस। देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।